गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग ना देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो क्लास 10th का है ना, जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बिहार में पूछा हुआ जो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा साबित होगा। यानी कि हम एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर भी बताएंगे, आप लोग सुन करके याद कर लीजिएगा, समझ में ना। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होगा ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, एक्यूरेट सवाल है, जो इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पे, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा है ना, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा करता है, कुटपाथ के द्वारा। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है, जो हम भोजन खाते हैं ना, वो कहाँ से पचता है, तो मुख से द्वारा। मुख माने मुख होता है, मुख के द्वारा। पे मनुष्य के मुंह में कितने दांत है, ये मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन आया था ना 2021 में, ये पूछा हुआ था, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होता है, तो 32 है। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी पूछा हुआ है, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, मुख्य रूप से कहाँ पे, जो हम भोजन खाते हैं ना, वो कहाँ पचता है, तो जाके छोटी आंत में पचता है, समझ में ना, छोटी आंत में। पेड़ की पत्तियां हरा क्यों होती है, पेड़ की पत्ती हरा क्यों होती है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है ना। पेड़ का पत्ता जितना होता है ना हरा, क्लोरोफिल के कारण होता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं ना, कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। कितना परसेंट, 0.03%। वायुमंडल में O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो 21% है। वायुमंडल में O2 कितना प्रतिशत है, तो 21% है, समझ में ना। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% होता है नाइट्रोजन। वो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। ग्रहणी भाग कहाँ होता है, एक ग्रहणी भाग होता है जो छोटी आंत में पाया जाता है। ग्रहणी भाग कहाँ होता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। मनुष्य का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, मजबूत हड्डी बोलते हैं ना, ये बोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, बोन बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, जबड़े की हड्डी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। एक प्रकार का अम्ल है, मान लो कि अम्ल अधिक भी जमा हो जाता है ना, तो हमारे पेट में दर्द उखड़ने लगता है ना, यही अम्ल के कारण हमारे पेट में दर्द होता है। ज्यादा हो जाएगा तब, समझ में ना, तो इसको HCl बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं ना। ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ATP कहाँ संचित रहता है, ATP एक प्रकार का ऊर्जा होता है ना, तो ATP कहाँ होता है, संचित माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ATP कहाँ संचित रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। खून का pH मान कितना होता है, 7.4। कितना होता है, हाँ, खून का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। खून क्या है, तो खून क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक भी है और खून क्षारीय भी है, समझ में ना। खून का pH मान 7 से ज्यादा है तो क्षार कहलाता है ना, तो क्षारीय होता है ना। तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह कहा जाता है, समझ में आना। इसको देखो यहाँ पे, ये ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है, ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो यहाँ पे, हमारे मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है, हमारा जो मांसपेशी होता है ना शरीर में, तो लैक्टिक अम्ल, मान लो कि लैक्टिक अम्ल के कारण होता है ना। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है ना हमारे मांसपेशी में, दौड़ते, मान लो एक दिन दौड़ने जाएंगे, हम दौड़ने जाते हैं तो हमारे पैर में दर्द उखड़ जाता है ना, तो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, जिसके कारण हमारे पैर में दर्द होता है, मांसपेशी में दर्द करने लगता है, समझ ना। खून लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, जब श्वसन लेते हैं ना, सांस लेते हैं, तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है, मतलब टूटता है, अलग अलग बिखरता है, विघटन होते रहता है ना। खाद्य पदार्थ में श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो विघटन होता है, समझ में ना। अब आप लोग से आग्रह है, वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स। अच्छा, जाने दो।